हेलो गाइस, वेलकम टू द गुड केमिस्ट्री। और आज के वीडियो में हम एक रिएक्शन देखेंगे, बहुत ही पॉपुलर है, जिसका नाम है रीमन टीमन रिएक्शन। तो ये रीमन टीमन आई थिंक जर्मन केमिस्ट है जिन्होंने रिएक्शन इन्वेंट की थी, और काफ़ी हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफ़ी यूजफुल रिएक्शन है ये, और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट इससे बनता है। तो रीमन टीमन रिएक्शन बेसिकली होता क्या है, इसमें आपका हम यूज़ करते हैं फिनॉल। तो पहले मैं आपको इसकी जनरल आपको रिएक्शन बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे डिटेल में, ताकि अच्छे से चीज़ें समझ आए। वैसे आप डायरेक्ट अगर इसका रिजल्ट भी याद कर सकते हो, क्योंकि कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट रिजल्ट पे आ जाते हैं। आपको बोल देगा, रिएक्टेंट दिखा देगा, रिएजेंट दिखा देगा, और बोल देगा भाई रिजल्ट क्या होगा। तो डायरेक्ट आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन अगर आप मैकेनिज्म याद करोगे तो आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड होंगे, और फिर जब बड़े एग्जाम्स होते हैं लाइक जेईई या नीट, उसमें आपको मदद होगी ऑब्वियसली। तो रीमन टीमन रिएक्शन में ये होता है कि सबसे पहले हम फिनॉल होता है, ये आपका फिनॉल है, फिनॉल को हम रिएक्ट करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये एक्सेस में होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये एज अ बेस एक्सेस में है, बहुत सारा सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। और दूसरा आपका क्लोरोफॉर्म, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है CHCl3, क्या होता है क्लोरोफॉर्म। तो ये दोनों होते हैं, और फिर आपका जो बनता है, और साथ में एक और कोई एसिड्स का सोर्स या हाइड्रोजन प्रोटॉन का सोर्स, एसिड मीडियम, जिसको सिर्फ H+ से हम दिखा सकते हैं, क्योंकि हमें पता है, हमने पढ़ा है कि जो एसिड होते हैं वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन प्रोटॉन डोनेट करते हैं। ये डेफिनेशन मैंने पढ़ाई थी ना आपको, एसिड बेस्ड रिएक्शन जब मैं पढ़ा रहा था। तो आपको याद होना चाहिए कि एसिड हमेशा हाइड्रोजन प्रोटॉन डोनेट करते हैं। बिहेवियर है, अगर कोई भी कंपाउंड या कोई मॉलिक्यूल अगर हाइड्रोजन प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, तो मतलब वो एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है अपना। ठीक है, तो यहाँ पर ये H+ क्या है, H+ ये दिखा रहा है कि आपका एसिडिक मीडियम है, यानी कि हाइड्रोजन प्रोटॉन का भी एक्सेस है हमारे पास। ठीक है, तो ये आपका फिनॉल इन सब रिएजेंट्स के साथ जब होगा, क्लोरोफॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एज अ बेस इन एक्सेस, तो क्या होगा, आपका क्या बनेगा, आपका क्या बनेगा, ये अल्कोहल तो, ये फिनॉल तो रहेगा ही। और यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पे, ये पोजीशन पता है ना आपको, जैसे आपकी बेंजन रिंग होती है, तो ये वाली पोजीशन ऑर्थो पोजीशन है, ये भी ऑर्थो पोजीशन है। वाली पोजीशन पैरा होती है, ये वाली पोजीशन मेटा होती है, ये वाली होती है। और आपको याद होना चाहिए कि जो ऑर्थो पोजीशंस होती हैं, ऑर्थो पोजीशन और ये जो पैरा पोजीशन होती है, ज़्यादा इलेक्ट्रिक डेंस होती है। मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो ज़्यादा होती है, तो ये ज़्यादा नेगेटिव होता है, इसलिए यहीं पर ही रिएक्शन होगा, यहीं पर ही जाके चीज़ें जुड़ती है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा ऑर्थो पोजीशन पे होती है, फिर पैरा पे होती है, और मेटा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती। इसलिए आपका जो आपका रिजल्ट बन रहा है वो ऑर्थो पोजीशन पे ही बनेगा। तो क्या बनेगा आपका, आपका बनेगा CHO। तो ये जो आपका बना तो बोलते हैं सैलिसिल एल्डिहाइड, सैलिसिल एल्डिहाइड। तो ये जो पार्ट है ना एल्डिहाइड, वो ये है। आपको एल्डिहाइड का मैंने जनरल रिएक्शन बताया था ना, ऐसे R कोई भी कार्बन चेन, उसके बाद ऐसे कार्बोनिल ग्रुप और हाइड्रोजन के साथ, तो ये होता है आपका एल्डिहाइड। ये सब पढ़ाया था मैंने आपको, डिटेल में पढ़ रहे हो आप, सीक्वेंस में वीडियोस देखो। तो ये एल्डिहाइड होता था कि भाई कोई कार्बन चेन, उसके बाद ये C डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं हम, कार्बोनिल ग्रुप, और उसके साथ अगर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ तो हम बोलेंगे एल्डिहाइड। तो यहाँ पर ये CHO को आप ऐसे भी दिखा सकते हो, यहाँ तो डायरेक्ट लिख दिया। इसको अगर ऐसे दिखाए तो कंफ्यूज मत होना, ऐसे ये आपका OH, C डबल बॉन्ड O, और ये H। तो ये भी आपका क्या एल्डिहाइड, ये देख लो एल्डिहाइड है, C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल ग्रुप, C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल ग्रुप, इसी के साथ हाइड्रोजन जुड़ा, इसी के साथ हाइड्रोजन जुड़ा। और ये R यानी कोई भी कार्बन की चेन कौन सा है, ये पूरी कोई भी कार्बन की चेन है, ये बेंजीन रिंग, ये पूरी कोई कार्बन ही तो है, सब ये कार्बन कार्बन। बेंजीन रिंग क्या है, कार्बन ही तो होते हैं। तो ये आपका बनता है सैलिसिल एल्डिहाइड। तो आप पहले तो ये डायरेक्ट आपको याद भी होनी चाहिए। और मैकेनिज्म अब हम सीख ही रहे हैं, मैकेनिज्म आप सीखोगे तो आपको चीज़ें याद करने में भी ईजी होगी और मज़ा भी आएगा। ठीक है, तो अब मैकेनिज्म देखते हैं हम आराम से डिटेल में, ध्यान से सुनना। मैकेनिज्म मैकेनिज्म अब हम सीख रहे हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप फॉलो करते जाओ जो जो मैं बोल रहा हूँ उसको अच्छे से। तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, पहले स्टेप में हमारा क्या होता है, हमारा ये रहा फिनॉल, ये रहा हमारा फिनॉल। ठीक है, इसको हम ये फिनॉल को अभी हम साइड में रखेंगे। हमारे पास रिएजेंट क्या क्या थे, रिएजेंट क्या क्या थे, ये देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरोफॉर्म, ये रिएजेंट थे। तो ये दोनों रिएजेंट्स हमारा क्या बनाएंगे वो देखो आप। तो मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड CHCl3 क्लोरोफॉर्म, तो क्लोरोफॉर्म मैं ऐसे बना रहा हूँ, ये आपका C 3 क्लोरीन Cl3, और ये हाइड्रोजन जुड़ा। ठीक है, ये CHCl3 है। और दूसरा क्या था हमारे पास, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड,
ये फिनॉल को भी हम साइड में रखेंगे, ठीक है। अभी हम जब सिर्फ रिएजेंट को रिएक्ट करवा रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं कि इस पे हमें कैसे रिएक्ट होगा। तो हमारा क्लोरोफॉर्म आ गया और दूसरा हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये रहा NaOH। आपको पता है ये NaOH क्या है, एक बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, सबको पता है। और ये एज एन एसिड रिएक्ट कर रहा है क्योंकि ये बहुत ही डेस्परेटली इस हाइड्रोजन प्रोटॉन को डोनेट करना चाह रहा है, तो ये एज एसिड रिएक्ट कर रहा है। ये जो क्लोरोफॉर्म है CHCl3 जो हमारा क्लोरोफॉर्म है, ये ऐसा एसिड रिएक्ट कर रहा है। तो हमें पता है एसिड क्या डेफिनेशन क्या है, कि जो हाइड्रोजन प्रोटॉन डोनेट करे, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये OH NaOH बेस इसलिए क्योंकि इसके पास ये OH माइनस आयन है, तो ये एज अ बेस की तरह रिएक्ट कर रहा है। तो ये जो OH माइनस आयन है और ये हाइड्रोजन प्रोटॉन है, ये दोनों आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, ये हाइड्रोजन प्रोटॉन इससे लीव कर जाएगा, तो ये बहुत ही एसिडिक मीडियम है। क्लोरोफॉर्म क्या है, बहुत ही एसिडिक है, तो ये हाइड्रोजन प्रोटॉन डोनेट कर देगा। तो मैं आपको पहले डॉट स्ट्रक्चर बताता हूँ। आपको पता है क्लोरीन के ऊपर 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मैं 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बना रहा हूँ इस पर, 1 2 4 6, और ये 7वां बॉन्ड के लिए यूज हो रहा है। ऐसे सिमिलरली यहाँ पर भी 1 2, और 7वां बॉन्ड बनाने के लिए यहाँ पर भी 1 2 6, और ये 7वां बॉन्ड बनाने के लिए। और हाइड्रोजन के पास कितने होते हैं, हमें पता है हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये रहा 1 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के पास कितने होते हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 1 2 3 और ये 4, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब होगा क्या, ये OH माइनस है, ये क्या है, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो ये एज कैसा रिएक्ट कर रहा है, ये एज अ बेस रिएक्ट कर रहा है। सॉरी, ये OH माइनस है, तो इसको हाइड्रोजन प्रोटॉन चाहिए, तो एज अ बेस रिएक्ट कर रहा है। और ये हाइड्रोजन प्रोटॉन डोनेट करने के लिए डेस्परेट है क्योंकि ये एसिड है। तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन एज अ प्रोटोन जाएगा, सिर्फ हाइड्रोजन प्रोटोन, मतलब ये अपना ये इलेक्ट्रॉन यहीं छोड़ के, ये ऑरेंज वाला जो इलेक्ट्रॉन है यहीं छोड़ के जाएगा, एज अ सिर्फ प्रोटोन निकलेगा, ये एज अ सिर्फ हाइड्रोजन प्रोटोन ये निकलेगा, ये यहाँ पर जाके रिएक्ट कर जाएंगे। तो जब ये हाइड्रोजन प्रोटोन यहाँ से निकलेगा तो क्या होगा स्टेप के बाद, ये क्लोरीन, ये कार्बन, और ये 3 क्लोरीन, और ये येलो वाला कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन, और ये ऑरेंज वाला अपना जो छोड़ गया वो, और ये हाइड्रोजन प्रोटॉन वहाँ चला गया, तो यहाँ पर ये H2O बन गया होगा, OH माइनस और H प्लस मिलकर H2O बन गया होगा, उसको छोड़ दो, तो ये आपका क्या बन गया, CCl3। अब ध्यान रखना, क्लोरीन क्या है, हेलोजन है, और हेलोजन क्या होते हैं, बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं। क्लोरीन क्या है, हेलोजन है, और हेलोजन क्या होते हैं, बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं। तो अब ये क्लोरीन क्या है, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, और ये 7वां। और ये वाला कार्बन का है, कार्बन के पास 4 होते हैं, तो कार्बन के पास अभी एक एक्स्ट्रा है, ये ऑरेंज वाला, जो ये हाइड्रोजन छोड़ के गया। अब क्या होगा, ये क्लोरीन मैंने बोला बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो ये क्या करेगा, क्लोरीन अपना ये इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। तो जब ये क्लोरीन अपना ये इलेक्ट्रॉन लेके चल जाएगा, तो इसके बाद क्या बनेगा, ये कार्बन, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, और ये क्लोरीन यहाँ पर, एक क्लोरीन यहाँ पर, और आपको पता है इस कार्बन के पास ये येलो 3, और ये एक ऑरेंज वाला हाइड्रोजन जो छोड़ के गया था वो वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रह गया, ठीक है। तो ये यहाँ पर रह गया। अब ये इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ चला गया, तो ये Cl माइनस ये भी ले गया येलो वाला। अब क्या हुआ, अब इसको ध्यान से देखो, ये जो बना ना CCl2, इसको बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बिन, डाइक्लोरोकार्बिन। अब इस कार्बन के पास ऑक्टेट पूरे नहीं होते, आपको पता है किसी भी एटम का ऑक्टेट पूरे होने के लिए उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो इसके पास कितने गिनो, 1 2 3 4, और ये 5वां, और ये 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये एज एन इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगा। इलेक्ट्रोफाइल, समझ आ रही बात, ये एज एन इलेक्ट्रोफाइल। भाई ये देखो ना, इसकी सिचुएशन ही हो गई, क्लोरीन तो अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, ये तो यहाँ से चला गया, तो अब इसके पास ये बचा। और दूसरी बात है, अब ये एज एन इलेक्ट्रोफाइल एक्ट कर रहा है, एज एन इलेक्ट्रोफाइल एक्ट कर रहा है CCl2। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही है, CCl2 बच गया। तो उसके बाद देख लो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है इसके चारों तरफ, लेकिन ऑक्टेट पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, तो ये बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन फाइल मतलब इसको पसंद है, तो इसको इलेक्ट्रॉन पसंद है, इसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिले। तो ये जो CCl2 है, अब ये आपका यहाँ पर क्या होगा, तो कुछ ना कहीं रिएक्ट करेगा। तो अब आपकी फिनॉल पिक्चर में आएगी। यहाँ पर आप समझ गए CCl2 बन गया। यहाँ से कैसे बना CCl2, हमारा क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड एज अ बेस को जब हमने रिएक्ट किया तो हमारा CCl2 डाइक्लोरोकार्बिन बन गया। अब आएगी फिनॉल पिक्चर में, आया तो ये आपका फिनॉल है। ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 2
3 4 और ये 5वां हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में, और ये छठा बेंजीन रिंग के साथ बॉन्ड बनाने में, और हाइड्रोजन के पास एक होता है, तो ये येलो वाला एक मैंने दिखा दिया। तो फिर से इस फिनॉल को हम रिएक्ट करवाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो ये फिनॉल क्या है, ये बहुत ही एसिडिक है और ये बेस है, तो फिर वापस हाइड्रोजन प्रोटॉन ये डोनेट कर देगा, क्योंकि एसिड की कैरेक्टर ये होता है कि वो हाइड्रोजन प्रोटॉन डोनेट कर देता है। तो प्रोटॉन डोनेट करेगा तो ये सिर्फ अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ के यहाँ डोनेट कर देगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा ये ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन पहले ही थे, अब ये 2 और आ गए, ये वाला और ये येलो वाला जो हाइड्रोजन छोड़ गया, छोड़ गया। तो अब टोटल इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। आप ध्यान से देखो तो, क्योंकि एक येलो वाला हाइड्रोजन छोड़ गया तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो इसको बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन। अभी जो फिनॉक्साइड आयन बना है ना, ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है। जो फिनॉक्साइड आयन बना ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इस फिनॉल से भी ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। और हमने ये क्लोरोफॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करवा के CCl2 बनाया था, डाइक्लोरोकार्बिन, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये भी हमने बनाया, तो इसको भी देख लेते हैं। तो हमने बनाया CCl2 बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। तो आपको पता है जो CCl2 हमारा बना ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रेजोनेंस होगा। जो फिनॉक्साइड है ना, इसमें रेजोनेंस होगा। क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन हम यूज़ करके यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाएंगे, और यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा तो ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ बाहर चला जाएगा। तो जब ये बाहर चल जाएगा तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो आप ध्यान से सुनो, जैसे ही यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा और ये इलेक्ट्रोफाइल है, इसको नेगेटिव चीज़ें पसंद है, इलेक्ट्रॉन पसंद है, तो ये यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पे रिएक्ट कर जाएगा। तो इस स्टेप के बाद क्या होगा, ध्यान से देखो, स्टेप के बाद क्या होगा, ध्यान से। ये आपका ऑक्सीजन है, पहले इसके पास ये 3 लोन पेयर थे यानी 6 इलेक्ट्रॉन थे, अब इसके पास सिर्फ 2 ही लोन पेयर आ गए, क्योंकि तीसरा लोन पेयर ये डबल बॉन्ड बनाने में यूज़ कर लिया। और ये वाला जो डबल बॉन्ड था ये बाहर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ले गया था, तो ये नेगेटिव चार्ज था, ये डबल बॉन्ड हट गया, तो इसकी एरोमेटिसिटी लूज हो चुकी है ऑलरेडी। इस बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी लूज हो गई, क्योंकि ये सारे तीनों पाई बॉन्ड नहीं है, तो एरोमेटिसिटी लूज हो गई। तो यहाँ पर बाहर नेगेटिव चार्ज आ गया, और ये जो था हमने बनाया ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है, तो वो जाके ये इलेक्ट्रॉन देख के इससे अटैक कर जाएगा। तो क्या बनेगा, देखो ऐसे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया क्योंकि पाई बॉन्ड टूटा, तो अब ये कार्बन और ये Cl यहाँ पर जाके अटैक कर गया, और इसके पास अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ध्यान रखो। और हर ये जो बेंजीन रिंग है मैं आपको बता चुका हूँ, बेंजीन रिंग पे यहाँ पर कार्बन होते हैं और हाइड्रोजन होते हैं, तो ध्यान रखना ये बेंजीन रिंग ऐसे होती है। अगर आपको कंफ्यूजन है, ये बेंजीन रिंग है, तो ये कार्बन है, ये कार्बन है, बेंजीन रिंग मतलब कार्बन हमें दिखाते नहीं, कार्बन और एक हाइड्रोजन होता है हर कार्बन के साथ अटैच्ड। तो ओरिजिनल स्ट्रक्चर ऐसा होता है और हम दिखाते सिर्फ वैसे हैं, सिंपल। तो ये ध्यान रखना। तो वहाँ पर जहाँ पर जिस कार्बन पे ये CCl2 अटैच हुआ वहाँ पर एक हाइड्रोजन भी है, ध्यान रखना, वहाँ पर ध्यान रखना एक हाइड्रोजन भी है। तो वो हाइड्रोजन मैं यहाँ दिखा दूंगा आपको, ये हाइड्रोजन। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब क्या होगा, यहाँ पर एरोमेटिसिटी लूज हो गई है, यहाँ पर एरोमेटिसिटी लूज हो गई बेंजीन की, तो वो डेस्परेट है कि उसकी एरोमेटिसिटी वापस आए। तो क्या होगा, इस हाइड्रोजन के पास ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के यहाँ से इस रिंग से लीव करेगा, इलेक्ट्रॉन छोड़ के लीव करेगा, और वो जो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा वो यहाँ पर पाई बॉन्ड वापस से एरोमेटिसिटी मेंटेन होगी, बनेगा, और फिर ये वापस से डबल बॉन्ड ऊपर चला जाएगा। तो इस स्टेप के बाद क्या होगा, स्टेप के बाद देखो क्या होगा, यहाँ बना रहा हूँ। तो ये हाइड्रोजन प्रोटॉन निकला सिर्फ अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के, तो पिंक कलर से मैं दिखा देता हूँ। तो ये एरोमेटिसिटी वापस मेंटेन हो गई, डबल बॉन्ड फिर से बन गया, यहाँ पर बॉन्ड फिर से बन गया, यहाँ पर ये बन गया, और ये वाला डबल बॉन्ड फिर से ऊपर चला गया, तो ऑक्सीजन के पास फिर से 3 लोन पेयर हो गए, यानी कि फिर से नेगेटिव चार्ज आ गया। और ये जो हाइड्रोजन प्रोटॉन निकला था, अब यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वो इसके साथ जाके अटैच हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये कार्बन और ये 2 Cl तो है ही ऑलरेडी, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो यहाँ से टूटा था वो यहाँ जाके अटैच हो गया। तो अब हमारा यहाँ तक बन गया हमारा, ठीक है, यहाँ तक हमारा ये बन गया, ये इंटरमीडिएट हमारा बन गया। अब क्या होगा, अब ध्यान से देखना, ये क्लोरीन, मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, क्लोरीन क्या है, ये क्लोरीन क्या है, क्लोरीन बहुत अच्छे लिविंग हेलोजेंस जितने भी सारे हैं बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप की तरह एक्ट करते हैं। तो ये क्लोरीन लीव करेंगे इस कंपाउंड को, तो कैसे लीव करेंगे, हमारे पास मैंने आपको बताया था शुरू में कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो एक्सेस में लिखा है ना, एक्सेस में मतलब बहुत सारा हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो हम
सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे और यहाँ पर अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। देखो कैसे होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ, ये क्लोरीन लीविंग ग्रुप है दोनों, तो ये दोनों लीव करेंगे और ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का OH माइनस है ये जाके इस कार्बन पे दोनों की जगह अटैच्ड हो। तो ये चीज़ समझ आ रही है आपको, ये क्लोरीन निकलेंगे और ये OH माइनस जाएगा, मतलब ये क्लोरीन जैसे ही निकलेंगे तो OH माइनस जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूट, मतलब SN रिएक्शन हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है यहाँ पर। क्लोरीन निकल रहा है लिविंग ग्रुप की तरह और OH माइनस आपका जाके यहाँ पर इस कार्बन पे दोनों पे अटैच होगा। तो इस रिएक्शन के बाद क्या होगा, ध्यान से देखो, बाकी चीज सेम, इसके पास अभी भी तीन लोन पेयर यानी नेगेटिव चार्ज है और इस कार्बन से ये क्लोरीन निकला, OH जाके चिपक गया, ये नीचे वाले क्लोरीन से भी, नीचे वाले कार्बन में जो क्लोरीन जुड़ा हुआ है वो भी हटा, OH जाके चिपक गया और ये हाइड्रोजन तो है ही। तो अब हमारी सिचुएशन ये बन गई, हमारी सिचुएशन ये बन गई। अब ध्यान रखना, अब एक चीज है, कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री का, कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं हो सकते, मतलब कार्बन के ऊपर 2 अल्कोहल ग्रुप कभी नहीं हो सकते। तो यहाँ पर तो 2 हैं, ये पहला दूसरा, और इस तरह के जब कार्बन के ऊपर 2 अल्कोहल ग्रुप होते हैं तो उसका एक नाम भी होता है जैम डायोल। जैम डायोल, डाई मतलब दो ओल मतलब अल्कोहल, तो 2 अल्कोहल है। तो ये अनस्टेबल होते हैं, जब भी एक कार्बन के ऊपर 2 OH ग्रुप जुड़ जाता है तो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में क्या होता है, जब ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि एक कार्बन पे 2 OH जुड़े हुए हैं यहाँ पर, तो ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। तो इस केस में क्या होगा, जब भी ऐसा होता है तो H2O एलिमिनेट हो जाता है, मतलब वाटर एलिमिनेशन हो जाता है, तो यहाँ पर -H2 हो जाएगा, वाटर का एलिमिनेशन हो जाएगा। तो कैसे होगा, देखो ये OH से और ये H यहाँ से ये गायब हो जाएगा, तो H2O गायब हो जाएगा। तो जब ये H2O गायब होगा तो ये कार्बन जो है ये वाला बॉन्ड टूटा और ये हाइड्रोजन के साथ ये वाला बॉन्ड टूटा, तो ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि H2O रिलीज हो गया तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा, क्योंकि ये बॉन्ड टूट गया ना, ये रह गया, कार्बन और OH का बॉन्ड टूट गया और ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट गया, OH और H मिलकर तो -H2 हुआ, तो यहाँ पर कार्बन के साथ अब डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो अब देखो ध्यान से क्या होगा, ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया, कार्बन के ऊपर कभी भी 2 OH ग्रुप नहीं हो सकते, वो बहुत अनस्टेबल हो जाता है और उस केस में आपका H2O रिलीज हो जाता है, -H2O एलिमिनेट हो जाता है। तो ये OH और H मिलकर H2O रिलीज हो गया, तो ये कार्बन का ये डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन का ये डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर ये जो ब्लू कलर से मैंने दिखाया है ये डबल बॉन्ड यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बन जाएगा। तो उसके बाद क्या बना आपका, ये आपके पास ऑक्सीजन के पास अभी भी 3 लोन पेयर माइनस चार्ज के साथ, और ये C कार्बन के साथ कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बन गया, और ये हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन तो अटैच है ही, तो ये अटैच है ही। तो अब आप देख रहे हो अब हम यहाँ पहुँच गए। तो बस इस स्टेप के बाद क्या होगा, ध्यान से देखो, मैंने कहा था अब इस स्टेप के बाद ये देखो NOH का काम हो गया, क्लोरोफॉर्म का काम हो गया, अब ये जो मैंने बताया था हाइड्रोजन प्रोटोन, यानी कि अब हम इसको प्रोटोनेट कर देंगे, हमारा जो कंपाउंड बना, मतलब इस पर हाइड्रोजन प्रोटोन के साथ इसको रिएक्ट करवा देंगे, हाइड्रोजन प्रोटोन के साथ इसको रिएक्ट करवा देंगे। तो क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जाके आपस में दोनों रिएक्ट कर जाएंगे। तो आपका कंपाउंड बस बन चुका है, आपका कंपाउंड ये बन चुका है, C डबल बॉन्ड OH, ये CHO, और ये ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज था तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यूज करके हाइड्रोजन के साथ ये जो H प्रोटोन है के साथ आपका बॉन्ड बना लेगा और ये भी स्टेबल हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हट गया, और ये आपका बन गया सैलिसिल एल्डिहाइड, सैलिसिल एल्डिहाइड आपका बन गया सैलिसिल। ये देख लो CHO, इसको CHO लिख सकते हो आप, ऐसे भी लिख सकते हो, कंफ्यूज मत हो जाना, ये OH तो है ही और ये CHO। CHO क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है, और एल्डिहाइड ग्रुप का जनरल इक्वेशन मैंने सिखाई थी, R कार्बन चेन कोई सी भी C डबल बॉन्ड हो जिसको बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप और उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, तो देखो C डबल बॉन्ड हो और उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और ये पूरी एज अ कार्बन चेन R की तरह एक्ट कर रहा है, तो R C डबल बॉन्ड हो H, ये एल्डिहाइड है, सैलिसिल एल्डिहाइड, सैलिसिल एल्डिहाइड, ठीक है। तो ये था आपका पूरा रीमर-टीमन रिएक्शन का फुल मैकेनिज्म, पूरा अच्छे से मैंने बताने की कोशिश की है, और अगर कहीं आपको डाउट हो तो पूछना, और कैसे कैसे स्टेप हुए, कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हुई, वो सब समझ आना आपको जरूरी है, इससे ही आपके कॉन्सेप्ट बनेंगे, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।